नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाला है 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ एंड डिसीजेस, कैन यू रिकॉल? फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? क्या आपने कभी स्कूल से छुट्टी ली है? तो ली होगी, तबीयत ठीक नहीं होगी तो कुछ अगर आपको ठीक नहीं लगता होगा, सिकनेस हो, फीवर हो या लूज मोशन हो, उसके कारण आपने छुट्टी ली होगी। ठीक है, What happens exactly when we become sick? क्या होता है जब हम बीमार होते हैं? यानी क्या होता है जब हम बीमार होते हैं? तब अनकंफर्टेबल लगता है, यानी हमारा कंफर्ट छीन जाता है। हमें कुछ दर्द होता है, कुछ पेन होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं सिकनेस। Third, sometimes we feel good even without taking medicines, and sometimes we need to consult doctor and take regular medicines in sickness. Why is it so? कभी कभी हमें मेडिसिन्स, औषधियाँ लिए बिना ही हमें ठीक लगता है। थोड़े बीमार होते हैं हम, लेकिन थोड़े पीरियड बाद अगर हम औषधियाँ नहीं लेते तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमें मेडिसिन्स लेनी पड़ती है डॉक्टर के सलाह से। तो ऐसा क्यों है? देखिए, क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है। किसी भी बीमार जो पैथोजेंस होते हैं, यानी माइक्रो इन्फेक्शंस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण और बीमारियां होती है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारे बॉडी में अपनी सेना होती है, WBCs के फॉर्म में। तो वो हमें बचाती है, नेचुरल हमें होती है वो। लेकिन वो कई बार हम उससे मेडिसिन लिए बिना ही हमारी सेना लड़ सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम पड़ती है और वो इन्फेक्शंस कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। उसके कारण हमें मेडिसिन लेने पड़ते हैं। ठीक है, Health is a state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely the absence of any disease. देखिए, ये हेल्थ की डेफिनेशन है। हेल्थ यानी क्या? केवल आप फिजिकली हेल्दी है तो नहीं चलेगा। अगर आप शारीरिक दृष्टया अच्छे हैं, अगर आपको शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन केवल उसे हेल्थ नहीं कह सकते। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? कंप्लीट फिजिकल, आप फिजिकली नॉर्मल होने चाहिए, आपको फिजिकल कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप मेंटली स्थिर होने चाहिए, मानसिक आप शांत होने चाहिए, मानसिक बीमारियां नहीं होनी चाहिए, एंड सोशल वेलबींगनेस, यानी आप समाज में रहने के लिए योग्य होने चाहिए, लायक होने चाहिए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अपराधी होते हैं, कोई हत्यारा होता है वगैरह, वो भी एक तरह के अनहेल्दी लोग हैं। आप शारीरिक दृष्टया अच्छे होने चाहिए, आप मानसिक दृष्टया स्थिर होने चाहिए और आप समाज में एक अच्छे नागरिक के तौर पर रहने के लायक होने चाहिए। ठीक है, केवल बीमारी ना होना उसे हेल्दीनेस नहीं कहते। व्हाट इज डिसीज? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिसीज। ईच डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। डिसीज की डेफिनेशन है ये। डिसीज यानी क्या? हमारे नॉर्मल लाइफ में फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आता है। अगर फिजियोलॉजिकल यानी क्या? हमारा जो डेली हमारी बॉडी जो काम करती है, जैसे हम कुछ फिजिकल वर्क करते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो ठीक तरीके से डाइजेशन होता है। ठीक है, उसका ब्लड में कन्वर्जन होता है, उससे एनर्जी मिलती है हमें। ये सब काम है। हमारा हार्ट बीट करते रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ये हो गए फिजियोलॉजिकल। तो और साइकोलॉजिकल यानी मानसिक। अगर आपके जीवन में कोई फिजियोलॉजिकल यानी जीवन क्रिया से रिलेटेड अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है, वो नॉर्मली नहीं कर पाता, हमारा बॉडी अगर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती,
या फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, यानी मानसिक अगर हमें कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उसे कहते हैं डिसीज। डिसीज, ये वर्ड का ओरिजिन देखिए, डिसीज यानी क्या, ये ऐसे बना है शब्द डिस इज, इज यानी क्या, इजीनेस, कंफर्टेबलनेस, कंफर्ट, और डिस यानी ना होना, डिस इज यानी कंफर्ट का ना होना, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। टाइप्स ऑफ डिसीजेस, you must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart disease, etc. देखिए आपने कई सारे बीमारियों के नाम सुने होंगे, डायबिटीज सुना होगा, सर्दी सुनी होगी, अस्थमा दमा जो होता है, डाउन सिंड्रोम यानी उसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी मानसिक दृष्टया वो ग्रो नहीं कर पाते वो बच्चे, हार्ट डिसीज होते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये बहुत सी बीमारियों की नाम आपने सुने होंगे। रीजंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिसीजेज आर डिफरेंट, ये सभी बीमारियां होने के कारण अलग होते हैं और उनके लक्षण भी अलग होते हैं। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीजेस, डिसीजेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। देखिए डिसीजेस की ठीक तरीके से स्टडी करने के लिए डिसीजेस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे टाइप्स में डिवाइड किया जाता है उन्हें? टाइप्स ऑफ डिसीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजंस। देखिए दो आधार पर डिसीजेस के टाइप्स बनाए गए हैं। पहला है कितने काल के लिए, कितने समय के लिए वो डिसीज रह रहा है, यानी क्रॉनिक डिसीज यानी क्या, जो बहुत लंबे समय तक रहता है, 15 वर्ष 20 वर्ष ऐसे लंबे समय के लिए जो रहते हैं उन्हें कहते हैं क्रॉनिक डिसीज। और एक्यूट डिसीज यानी जो छोटे समय के लिए रहते हैं, कम समय के लिए, यानी जैसे सर्दी हो या फीवर हो, ये हो गए एक्यूट डिसीज। और दूसरा आधार है डिवाइड करने का अकॉर्डिंग टू रीजंस, किन कारणों से हो रहा है डिसीज, उसके अनुसार दो डिवाइड है, दो टाइप्स है उसमें, हेरिडेटरी डिसीजेस और एक्वायर्ड डिसीजेस। हेरिडेटरी डिसीजेस यानी क्या, जो आनुवांशिक होते हैं, यानी पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, उनके बच्चों में, ये आते जाते हैं जेनेटिकली, यानी बाय बर्थ होते हैं मोस्ट ऑफ देम, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, उन्हें कहा जाता है हेरिडिटरी डिसीजेस। एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, इनमें मेंटल रिटार्डेशन होता है। एक्वायर्ड डिसीजेस होते हैं जो पैदा होने के, जन्म लेने के बाद होते हैं। उनमें दो टाइप्स है, इन्फेक्शियस डिसीजेस जो इन्फेक्शन के कारण होते हैं, इनके बारे में डिटेल्स आगे स्टडी करेंगे हम। एग्जांपल कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा। कॉमन कोल्ड वगैरह सर्दी या टेम्परेचर, फ्लू, डेंगू वगैरह ये इन्फेक्शियस डिसीजेस है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, लेकिन बॉडी के भीतर बिगाड़ होने के कारण ये होते हैं। एग्जांपल डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस एक्सेट्रा। कैन यू टेल how do the following diseases spread? Hepatitis, scabies, TB, dengue, dysentery, ringworm, swine flu, etc. कौन से डिसीजेस कैसे फैलते हैं? देखिए हिपेटाइटिस जो है इसके बारे में आगे है डिटेल में, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जो दूषित पानी खाना होता है, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर होता है, उससे ये फैलता है, ठीक है। मलेरिया जो होता है, अगर आपके घर के आसपास गंदा पानी है तो मच्छरों से ये फैलता है। फिर स्केबीज जो है, स्केबीज यानी ऐसी बीमारी होती है जिसमें स्किन पर रैशेस आते हैं और वो ईचिंग होती है, खुजली होती है स्किन पर। तो वो क्या होता है, स्केबीज नाम का एक कीड़ा होता है, मुझे वो कीड़े के काटने के कारण या उसके कांटेक्ट में आने के कारण वो होता है। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस होता है, एयर से ट्रांसमिट होता है वो, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के पास अगर आप जाते हो तो उससे इन्फेक्शन होता है। डेंगू जो है मच्छरों से फैलता है। डिसेंट्री जो है वो दूषित फूड और वाटर, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। रिंगवर्म भी एक फंगल इन्फेक्शन है, यानी फंगस, हमने फंगी देखी ना पिछले चैप्टर में, तो फंगी इज प्लूरल, अनेक वचन है, और फंगस उसका एक वचन है, तो फंगल इन्फेक्शन के कारण ये होता है। फिर स्वाइन फ्लू जो है कंटेमिनेटेड हवा से होता है, या फिर जो क्या कहते हैं, कच्चा मांस अगर खाता है कोई सुअर का, उससे होता है। व्हाट डू वी मीन बाय पैथोजन? पैथोजन यानी क्या? पैथोजन यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जिनके कारण इन्फेक्शन होता है, बीमारी होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको पैथोजन का मतलब। व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस? क्या होता है, अगर कोई बाहरी फैक्टर से डिसीज होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई एलर्जी हो, कोई उसके कारण अगर डिसीज होता है तो उसे कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। जो डिसीज पैथोजेंस के कारण होता है उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसीजेस। देखिए यहाँ पर दिया है इन दिस, ये जो टीबी का फैलाव दिया है बहुत से, इन दिस एरियाज, जब कोई खांसता है टीबी का पेशेंट तो क्या होता है, उससे उसके मुंह से थूक निकलती है, स्पूटम यानी थूक। तो क्या होता है, उसके पास जो होते हैं, इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपराइज्ड इनटू फाइन मिस्ट। जैसे कोरोना का अभी चल रहा है, कोरोना का कहर, तो ये भी ऐसे ही फैलता है। तो उसके आसपास अगर उसके खांसने से छोटे छोटे बूंदे फैलती है हवा में उसके थूक की, और वो मिस्ट रिमेन्स इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स, कई लंबे समय तक रहता है, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक। और जो बड़े बूंदे होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, धरती पर, और वो ज़मीन से अगर कांटेक्ट होता है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे अभी इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में सीखते हैं हम। Diseases spread through contaminated air, water, food or vectors, that is insects and other animals are called infectious diseases। ऐसी बीमारियां जो दूषित पानी, अन्न या हवा से होते हैं, और वेक्टर्स, वेक्टर यानी हमारा फिजिक्स का वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ये नहीं है। वेक्टर यानी कुछ कैरियर होता है जो कैरी करते हैं बीमारियां, जैसे मच्छर हो या कुछ एनिमल्स हो वगैरह, उनको कहा जाता है वेक्टर्स। तो जैसे इंसेक्ट्स हो, मच्छर वगैरह, कीड़े मक्खियाँ वगैरह, या फिर कोई एनिमल्स हो, कुत्ते वगैरह, उनके द्वारा जो होते हैं उन्हें कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। अभी इनके बारे में देखते हैं कुछ इन्फेक्शियस डिसीज। नेम ऑफ डिसीज, पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। देखिए ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिसीज है। वो कौन से पैथोजन के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए ये भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये एक ही बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। ये माइकोबैक्टीरियम ये जीनस नेम है, ट्यूबरक्यूली ये स्पीशीज नेम है। तो इसके कारण ये होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे फैलता है ये इन्फेक्शन, कैसे होता है? स्पीटिंग बाय पेशेंट, जब पेशेंट थूकता है, फिर हवा के द्वारा जब वो खांसता है तब। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, अगर आप पेशेंट के कपड़े शेयर कर रहे हैं, उसका बेड, उसके बेड पर सो रहे हैं, उसकी वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है। सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है? क्रॉनिक कफ, बहुत खांसी आती है और बहुत लंबे समय तक रहती है। ब्लडी स्पीटिंग, थूक से रक्त आता है। इमेसिएशन यानी बहुत वीकनेस होता है, कुछ शक्ति नहीं रहती बॉडी में। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल होती है, कठिनाइयाँ होती है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कैसे प्रिवेंट किया जाता, रोका कैसे जाता है, और अगर होता ही है तो उसे ट्रीट कैसे किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन, ये ना हो इसलिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। फिर अगर कोई पेशेंट होता है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है, जैसे कोरोना के पेशेंट्स को अभी अलग रखा जा रहा है, उन्हें अलग से रखा जाता है, दूसरों के साथ मिक्स होने नहीं देता, तो उसे कहते हैं आइसोलेशन। फिर रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, तो DOT नाम के मेडिसिन होते हैं, उनका मेडिसिन लेने पड़ते हैं रेगुलरली। फिर नेक्स्ट है हिपेटाइटिस, जॉन्डिस, ज्याला मराठीत कावीळ म्हणतात। तो इसके वायरसेस होते हैं, हिपेटाइटिस A, B, C, D और E, 5 तरह के वायरसेस होते हैं। और ये इन्फेक्शन कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कैसे होता है? दूषित पानी अगर आप पीते हैं, गंदे जगहों पर अगर आप खाना खाते हैं। फिर नीडल्स, इंजेक्शन की नीडल अगर आप दूसरे को लगाई हुई, खुद को यानी एक से अधिक लोगों को एक ही नीडल यूज़ की जाती है तो उससे इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड देने की, और उसे ब्लड दिया जाता है, अगर वो ब्लड इन्फेक्टेड है, उसमें पहले से वायरस है, तो इससे भी फैलता है। इसके लक्षण क्या है? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, भूख की कमी। येलो यूरिन यानी पीला यूरिन आता है। जनरल वीकनेस, बहुत वीकनेस होता है। नौशिया यानी
मळमळ होते, मळमळ मितली जिसे कहते हैं, वोमिटिंग, उल्टियाँ होती है, ग्रे स्टूल, ग्रे कलर की संडास आती है, ठीक है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हाथ साफ होने चाहिए और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। नेक्स्ट है डिसेंट्री यानी लूज मोशन। ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, शिंगेला, बैसिला, एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका। तो ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस है उसके कारण ये होता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है ये, दूषित पानी और अन्न से। इसके लक्षण क्या है? वाटरी स्टूल, पेन्स इन एब्डोमेन, पेट में बहुत दर्द होता है, और वाटरी स्टूल, पतली संडास आती है पानी वाली। ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ORS कंजम्पशन। देखिए क्या होता है, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए पर्टिकुलरली इन रेनी सीजन, बारिश के सीज़न में, और खाना ढककर रखना चाहिए, साफ जगह पर रखना चाहिए। और अगर ये होता है, डिसेंट्री अगर होती है, लूज मोशन, तो वाटर लॉस बहुत होता है, पानी बहुत चला जाता है बॉडी से स्टूल के द्वारा, तो उसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी क्या? पानी की बहुत कमी होना, उसके कारण डेथ भी हो सकती है। तो ये टालने के लिए क्या करना चाहिए? ORS लेना चाहिए, ओरल रिहेबिलिटेटिव सॉल्यूशन कहते हैं। यानी क्या होता है, पानी में, आपको पता होगा छोटे बच्चों को दिया जाता है, पानी में नमक और शुगर डाल के मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना के वो पिलाया जाता है। फिर है कॉलरा, ये विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरियम से होता है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। इसके लक्षण है वोमिटिंग, उल्टियाँ, सीवियर डायरिया, बहुत संडास लगती है, क्रैम्प्स इन लेग्स, पैरों में दर्द होता है। इसको रोकने के लिए फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, स्वच्छता करनी चाहिए। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, यानी ओपन प्लेसेस पर, गंदे जगहों पर खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलरा, वैक्सीन लेना चाहिए। लस ज्याला म्हणतात, टीका लगाना चाहिए, ठीक है। फिर है टाइफॉइड, ये होता है साल्मोनेला टाइफी से, बैक्टीरियम है। कंटेमिनेटेड फूड और देखिए, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैक्सिमम बीमारियां जो है इन्फेक्शन वाली, वो दूषित पानी और खाने से फैलती है, तो आपको हमेशा केयर करनी चाहिए। इसके लक्षण है एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, हेडेक्स, सरदर्द, रैश ऑन एब्डोमेन, पेट पर रैशेस आते हैं, धब्बे आते हैं, डिसेंट्री, संडास लगती है, फीवर अप टू 104 फ़ारेनहाइट्स। यानी क्या, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, लेकिन जब टाइफाइड होता है तब 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर यानी 6 डिग्रीज तक बढ़ जाता है। ये बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ पानी पीना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यानी जो आपका वेस्ट वाटर है, जो आपका टॉयलेट का पानी है वगैरह, वो ड्रेनेज से कनेक्टेड होना चाहिए या सेप्टिक टैंक होना चाहिए। खुले पर शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है, खुले पर नहीं छोड़ना चाहिए ड्रेनेज वाटर। Complete this table. Prepare similar table of information about various diseases like enteritis, malaria, plague, AIDS, etc. देखिए, एंटेराइटिस जो है, एंटेराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, उस पर सूजन आती है, उस पर वो ठीक से काम नहीं करता, उसे कहते हैं एंटेराइटिस। फिर है मलेरिया, वो इसके आगे आएगा। प्लेग जो है, प्लेग यानी चूहों से फैलती है ये बीमारी, तो उसमें गांठें आती है बहुत, और उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, बहुत फीवर आता है। एड्स के बारे में भी आगे आने वाला है। देखिए, इंटरनेट माय फ्रेंड, ये आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। सर्च द रीजन, सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं? फीवर होता है, एनोरेक्सिया होता है यानी भूख ना लगना, नॉशिया होता है, और रैशेस आते हैं स्किन पर, और ब्लिस्टर्स आते हैं। ब्लिस्टर्स यानी क्या? फोड़े आते हैं, फोड़ येतात, ये है सिम्टम्स। फिर पल्स पोलियो ड्राइव, जो हमारे शासन द्वारा, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट
द्वारा जो पल्स पोलियो ड्राइव बच्चों को 5 साल से छोटे बच्चों को जो पोलियो के वैक्सीन्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम अभी आपने बहुत सुना होगा कोरोना के समस्या के दौरान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैश्विक सतह पर एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जो अगर कोई बीमारी है जो दुनिया को तकलीफ दे सकती है, पूरे ऐसे बीमारियों के बारे में वो जागृति फैलाता है, उसके वैक्सीनेशन की वगैरह सुविधा करता है। वेयर डू यू सी द वाटर लॉग मटेरियल्स शोन इन पिक्चर? ऐसे मटेरियल्स कहाँ पर दिखाई देते? जहाँ पर गंदगी होती है यहाँ पर ऐसे दिखते हैं। अगर और साफ जगहों पर अगर आप घर पे फ्लावर पॉट रख रहे हैं, उसमें पानी डाल के असली फ्लावर्स रख रहे हैं, तो वो पानी, उससे भी बीमारियां फैल सकती है, उसमें मच्छर हो सकते हैं। साफ पानी के मच्छर अलग बीमारियां फैलाते हैं, गंदे पानी के मच्छर अलग बीमारियां फैलाते हैं। ये टायर जो उसमें पानी जमा होता है बारिश का, ये प्लास्टिक के खुले डब्बे या ऐसी गंदी जगह है तो वहाँ पर ये गंदगी जमा होती है, ठीक है। व्हाट हजार्ड्स डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर? इसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेस फैलते हैं, ठीक है, उसके कारण बहुत बीमारियां होती है। सम इम्पॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज, इसके बारे में देखते हैं। 1. हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन कैसे संभाली जा सकती है, यानी शारीरिक स्वच्छता, जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है वो कैसे संभाली जा सकती है? तो हम रेगुलरली नाखून काटने चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए हर रोज़, ठीक है, फिर हेयर कटिंग करनी चाहिए, फिर खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए साबुन से, ठीक है, फिर जो कचरा नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक जगहों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, उसके कारण हमें ही बीमारियां हो सकती है। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, संडास नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है, और फल वगैरह सब्जियां वो धोकर लेनी चाहिए हमेशा खरीदने के बाद। व्हाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन? बारिश के सीजन में क्यों, वर्षा ऋतु में हमें क्यों बॉइल्ड करके पानी पीना चाहिए? देखिए क्या होता है, बारिश के मौसम में जहाँ से हम पानी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? मोस्टली लेक से फिल्टर करके गवर्नमेंट जो है हमें देता है, लेक से, डैम्स में स्टोर किया हुआ नदियों का पानी वगैरह दिया जाता है। तो क्या होता है, बारिश के कारण वहाँ पर बहुत गंदा हो जाता है वो पानी, उसमें बहुत सा पानी मिक्स हो जाता है बाहर से, तो उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो अगर हम वैसे ही पीते हैं तो उनका इन्फेक्शन हमें हो सकता है। अगर हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद उसमें वो जीवित नहीं रह पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके कारण वो हमें इन्फेक्शन नहीं कर पाते, उसके कारण हमें बॉईल करके पीना चाहिए। Why the clean hands drive is run in schools? स्वच्छ हाथ धोने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है स्कूल में? क्योंकि हम स्कूल में यानी हमेशा ही धोने चाहिए, लेकिन स्कूल में हम बहुत खेलते कूदते हैं मिट्टी में वगैरह, तो उसके कारण हमारे हाथ बहुत गंदे होते हैं, तो उस पर काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं, कीटाणु, तो हमें हाथ धोकर खाना चाहिए। ऐसी आदत डालने के लिए यह किया जाता है, नहीं तो हमें बीमारियां हो सकती है, ठीक है। डेंगू, मॉस्किटोज ले एग्स इन द वाटर लॉक प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीज। जहाँ पर पानी जमा होता है, देखिए ये टायर अगर गिरा है कोई, और ऊपर भी दिखाया गया है, ड्रम में है या प्लास्टिक के डिब्बों में या ऐसे फ्लावर पॉट्स में वगैरह, अगर ऐसे पानी जमा होता है तो वहाँ पर अंडे डालते हैं मॉस्किटोज, मच्छर, और वो ग्रो करते हैं और मच्छरों की संख्या बढ़ती है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड देयर डिफरेंट डिसीजेस। तो क्या होता है, मॉस्किटोज के अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियां अलग अलग बीमारियां फैलाती है। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस इजिप्टी, यानी डेंगू को फैलाने वाले जो मच्छर है उसका नाम है एडिस इजिप्टी। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय DEN14 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लैवीवायरस। देखिए ये बीमारी डेंगू जो है इस वायरस के कारण होती है, DEN14 इस वायरस के कारण होती है, लेकिन ये फैलाता कौन है? एडिस इजिप्टी नाम का मच्छर। सिम्टम्स,
एक्यूट फीवर एंड हेडेक, वोमिटिंग। डेंगू में क्या लक्षण होते हैं? बहुत फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, सिर दर्द होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, उल्टियाँ। पेन्स इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, आँखों में दर्द होने लगता है। आँख जहाँ होती है आईबॉल, वो जो खड्डा होता है हमारे स्कल का, तो वहाँ पर दर्द होने लगता है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू इंटरनल हीमोरेज। देखिए क्या होता है, हमारा ब्लड जो है मुख्यतः 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी का काम करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और प्लेटलेट्स, इनका काम क्या होता है, अगर हमें कोई जख्म होती है, हमें कोई घाव होता है और अगर हमारा रक्त बहने लगता है, ब्लड, तो उस ब्लड को रोकने का काम, उसे उसका, नहीं तो पूरा बह जाता ना ब्लड हमारे बॉडी से, वो अपने आप रुक जाता है थोड़ी देर बाद। तो वो क्यों रुकता है? प्लेटलेट्स के कारण रुकता है। वो पूरा नेटवर्क बना देते हैं और वो ओपनिंग जो है वो पूरी बंद कर देते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स का संख्या कम होती है हमारे ब्लड में, तो क्या होता है, हमारे बॉडी के भीतर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी ब्लड कैरी करने वाले पाइपलाइंस जैसे वेन्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैपिलरीज और वेन्स वगैरह, वो अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं और हमारे बॉडी के भीतर ही ब्लीडिंग हो जाती है। यानी बाहर से तो ब्लड बहता नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे बॉडी के भीतर ब्लीडिंग होती है, उसे कहते हैं इंटरनल हीमोरेज। कई इसके बहुत भयानक परिणाम होते हैं। क्या होता है, ब्रेन के भीतर अगर ऐसी इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो पैरालिसिस हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व द पिक्चर शोन इन द फॉलोइंग एंड राइट द डिस्क्रिप्शन इन द बॉक्सेस। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो देखकर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने को कहा है। देखिए ये जो है एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर है, ये प्रजाति का, ऐसा दिखाई देता है। वो कहाँ कहाँ ग्रो करता है, देखिए साफ पानी जहाँ होता है वहाँ पर, यानी ये साफ पानी में ग्रो करने वाला है। कहीं पर तो पानी पीने का ढक कर रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। या फिर आप जो यूज़ करते हैं पानी, वो भी ढक कर रखना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए। कूलर में वगैरह कई बार क्या होता है, पानी डाल देते हैं हम, हफ्ता पूरा सप्ताह नहीं निकालते, उसमें क्या होता है, उसके अंडे डाल जाते हैं और वो ग्रो करता है, उसके कारण हमें डेंगू हो सकता है। तो ये नहीं करना चाहिए। कूलर में बहुत लंबे समय तक पानी नहीं रखना चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को पर्टिकुलरली संभल कर रखना चाहिए। और ये जो फिश है, गप्पी, मासे पाड़ा आणि हिवताप टाळा, ऐसे आपने सुना होगा मोटो। तो ये गप्पी फिशेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो पानी में छोड़ देते हैं हमारे वाटर टैंक्स में वगैरह, तो वो क्या करते हैं, इनके जो अंडे हैं वो खा जाते हैं, उसके कारण इनके पॉपुलेशन, मच्छर पे रोक लगती है। फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है ऐसा पेस्ट किलिंग करती है, ये जो है पूरा पॉइजनस मटेरियल होता है, इनके पॉइजनस केमिकल मच्छरों के लिए, वो पूरा स्प्रेड करती है, पूरा गंदगी जहाँ पर है वहाँ पर। और हम घर पे भी मॉस्किटो किलर्स यूज़ करते हैं, ये कॉइल्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब यूज़ करना चाहिए। देखिए, विच मेजर्स आर टेकन फॉर मॉस्किटो कंट्रोल बाय ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपैलिटी ऑफ योर एरिया। क्या करती है हमारी महानगर पालिका, तो अगर कहीं गंदगी है, गंदा पानी जमा हुआ होता है, तो वहाँ पर मिट्टी डाली जाती है, वो पानी पूरा साफ़ किया जाता है महानगर पालिका द्वारा, फिर ग्राम पंचायत द्वारा। वहाँ पर ये पेस्टिसाइड स्प्रेड किया जाता है ताकि वो अंडे जो भी है वो मर जाए, मच्छर भी जो है मर जाए वगैरह। फिर लोगों में जन जागृति की जाती है, ठीक है। डू यू नो मलेरिया स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलस व्हाइल elephantitis by female culex. Anopheles and Aedes grow in clean water while culex in dirty sewage water. देखिए, मलेरिया और डेंगू जो है, मलेरिया किसके कारण फैलता है, फीमेल एनाफिलस मच्छर के कारण, एनाफिलस प्रजाति के फीमेल के कारण ये मलेरिया फैलता है। और एडिस जो है, एडिस जो हमने देखा ऊपर, उसके कारण डेंगू फैलता है। और एनाफिलिस और एडिस जो है वो साफ पानी में ग्रो करते हैं, लेकिन ये जो है एलिफेंटाइटिस यानी क्या, हत्ती रोग जिसे कहते हैं, यानी उसके लक्षण क्या होता है, कोई एक पैर ही बहुत बड़ा हो जाता है, हाथी जैसा, हाथी रोग,
या हाथ बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये उसे कहते हैं एलिफेंटाइटिस। तो वो फीमेल क्यूलेक्स प्रजाति के कारण फैलता है। क्यूलेक्स जो है वो गंदे पानी में ग्रो करता है, और वो सीवेज पानी, सीवेज वाटर यानी क्या, जो ड्रेनेज का पानी होता है जिसमें मल मूत्र होता है मिक्स हुआ, वो। देखिए, स्वाइन फ्लू, रीजंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। देखिए, स्वाइन फ्लू के जो इन्फेक्शन होते हैं, फैलते हैं, वो पिग्स के द्वारा फैलता है, सुअर के द्वारा फैलता है, और ह्यूमंस के द्वारा भी फैलता है। अगर सुअर का कोई मांस खाता है आधा पका हुआ, पूरा पकाया हुआ नहीं है, आधा कच्चा है, तो उसमें से वो फैलता है। फिर उनको कोई पेटिंग कर रहा है, सुअर की पाल रहा है कोई, तो उनसे भी फैल जाता है। ह्यूमंस अगर कोई खांसता है, छींकता है, जो इन्फेक्टेड है, उससे भी फैलता है। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशंस ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। थूक से फैलता है, फिर गले में जो सलाइवा निकलता है उससे फैलता है। नोज, नाक से जो निकलता है, शेंबूड जला म्हणतात, तो उससे भी फैलता है। छींकता है कोई व्यक्ति तो इन्फेक्टेड। सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू, इसके लक्षण क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होती है। सोर थ्रोट, गला बैठ जाता है। बॉडी पेन्स, पूरा शरीर दर्द करने लगता है। डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, ये पता कैसे किया जाता है डायग्नोसिस किसी को स्वाइन फ्लू हुआ है? फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट टू लैबोरेटरी। गले से एक सलाइवा, थोड़ा सा लिक्विड लिया जाता है और वो लैबोरेटरी में चेक करने के लिए दिया जाता है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट इज NIV पुणे, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस NICD दिल्ली। तो इसे चेक करने की फैसिलिटीज पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसके बारे में अभी कोरोना की भी स्टडी की जा रही है, उस पर रिसर्च किया जा रहा है वैक्सीन विकसित करने के लिए। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी जो फैलने वाले व्यक्ति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले बीमारियां होते हैं, उससे कहा जाता है कम्युनिकेबल डिसीजेस। इनकी स्टडी करने वाली जो इंस्टीट्यूट है NICD दिल्ली में, वहाँ पर भी चेकिंग की जाती है। डू यू नो, फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009। पहली केस जो है मनुष्यों में मेक्सिको में 2009 में स्वाइन फ्लू की देखी गई थी। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा AH1N1। इस वायरस के, ये वायरस के नाम आपको याद रखने हैं, कौन सी बीमारी कौन से वायरस के कारण होती है, कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, कौन कैरियर होता है उसका, एडिस के कारण कौन सी होती है, एडिस मच्छर के कारण, क्यूलेक्स के कारण वगैरह, ये सब याद रखना है। पर्सन्स हु कम इन कॉन्टैक्ट विद पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिसीज। जो पिग्स के संपर्क में आते हैं, सुअरों के संपर्क में, तो उसके कारण ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है एड्स। इसका फुल फॉर्म है, देखिए AIDS, ये कैपिटल में लिखना है पूरा। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए इसका ये सिंबल है। दिस डिसीज इज कॉज बाय HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये एड्स, ये बीमारी का नाम है, और कौन से वायरस के कारण होता है? HIV के कारण, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इन दिस डिसीज विक्टिम सफर्स फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। मैंने आपको बताया कई बार, हमें बहुत से, हम नॉर्मली भी हमारे बॉडी में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन हम उसके कारण हमेशा बीमार नहीं होते, क्योंकि हमारे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी होती है, प्रोटेक्शन करने के लिए सेना होती है, मिलिट्री होती है। तो क्या करता है ये HIV, एड्स बीमारी में क्या होता है, वो इम्यूनिटी ही नष्ट हो जाती है। हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्शन पावर होती है, सेना जो होती है, वही नष्ट कर देता है वो। उसके कारण वैसे तो एड्स से कोई लक्षण नहीं है, लेकिन एड्स, HIV का जब इन्फेक्शन होता है तब हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके कारण हमें बहुत से इन्फेक्शंस होते हैं हमेशा। जिसे भी बीमारी हुई है उससे वो बहुत बीमार रहता है हमेशा। छोटा छोटा इन्फेक्शन जो नॉर्मल व्यक्ति को कभी नहीं हो सकता, बहुत रेयरली होगा। फीवर भी होगा, उससे डायरिया भी होगा, डेंगू भी होगा, बहुत सी बीमारियां होगी
और वो हमेशा बीमार ही रहेगा। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैबोरेटरीज। देखिए मेडिकल लैबोरेटरीज में टेस्ट करवाने के बाद ही इसकी डायग्नोसिस किया जा सकता है। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। एलिसा नाम की टेस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है ले लीजिए। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। एंजाइम का स्पेलिंग है ENZYME, लिंक्ड LINKED, इम्यून IMMUNE, सॉर्बेंट SORBENT, एसे ASSAY। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, एलिसा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से सुनिए, ठीक है। ये टेस्ट की जाती है HIV का पता करने के लिए। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। हर एक व्यक्ति के अनुसार वो सिम्टम्स बदलते जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू टचिंग एंड शेयरिंग फूड विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन और बाय नर्सिंग HIV पेशेंट। देखिए एड्स ऐसे नहीं फैलता इन्फेक्टेड व्यक्ति का खाना शेयर करने से या उसकी सेवा करने से ये नहीं फैलता। और आवर बिहेवियर विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। जो भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ हमने अच्छा बर्ताव करना है, उसे पूरा बॉयकॉट नहीं करना है, ठीक है। डू यू नो HIV वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एन अफ्रीकन स्पीशीज ऑफ मंकीज। अफ्रीका के जो मंकीज थे बंदर, उनमें HIV पहली बार देखा गया था। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड UNAIDS, 80 to 85 HIV इन्फेक्शंस इन इंडिया ऑकर थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। यानी भारत में जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है और UNAIDS, यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स की संस्था है, उसके स्टडी के अनुसार भारत में HIV इन्फेक्शंस जो होते हैं उसमें से 80 से 85% जो है इनसिक्योर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स रखने से होते हैं, यानी प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने से वगैरह। तो ठीक है, या इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।